कल मेरी बौंदिता के माँ से बात हुई थी टेलीफोन पर। उन्होंने कहा था कि बौंदिता बदमाश बौंदिता नहीं, शाबाश बौंदिता है। मैं बौंदिता नहीं, उसकी माँ बोल रही हूँ जमाई बाबू। क्या आपको ये नहीं लगता कि बौंदिता को बदमाश बौंदिता नहीं, शाबाश बौंदिता कहना चाहिए आपको? तो माँ की बात नहीं रखेगी बौंदिता? रखेगी, बिल्कुल रखेगी। मेरा वादा है आपसे बेस्ता बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भागूंगी नहीं, बैठी रहूंगी अपनी जगह पे जब तक आप आ नहीं जाते वापस। उसके बाद आप खुद कहेंगे मुझसे कि मैं बदमाश बौंदिता नहीं, शाबाश बौंदिता हूँ। पक्का वादा? पक्का वाला वादा। और आप भी अपना वादा भूलना नहीं। हाँ बौंदिता, मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं भूलूंगा। समय पर लौटाऊंगा मैं, ठीक है? मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हो अनिरुद्ध? नहीं, मैं नहीं आ रही किसी डॉक्टर के पास। लोग क्या कहेंगे? और तुम जानते नहीं क्या, औरतें अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं जाती है। पर तुम जाओगी मिनी। मिनी, लोग क्या कहेंगे ये कब से सोचने लगी तुम? और तुमने पढ़ाई लिखाई जो की है इसके लिए की है क्या मिनी? पढ़ने लिखने का ये मतलब तो नहीं है ना कि पूरे तुलसीपुर के सामने अपनी बीमारी का तमाशा बना दूं मैं। और मुझे बाबा के बारे में भी तो सोचना होगा ना, कितने ताने मारेंगे लोग उन्हें। तुम्हें क्या लगता मैं ऐसा होने दूंगा? इसीलिए मैंने तुलसीपुर के नहीं बल्कि एक कलकत्ता के डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है। तुम डॉक्टर से मिलके आ भी जाओगी और यहाँ तुलसीपुर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब चलें? लोगों को नहीं पता चलेगा, पर डॉक्टर को तो पता चल जाएगा ना कि मैं बीमारी का नाटक कर रही हूँ अनिरुद्ध। हे तुक्का माँ, मास्टर जी के आने से पहले भेज देना बेरिस्ता बाबू को, वरना मुझे तो निकालो, बाहर निकालो इसे। बिहारी, पूरा घर शुद्ध करो। अशुद्ध कर दिया इस कुकुर ने। अरे कहाँ मर गया, जल्दी आना। आया मालिक। ओम शिव 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 शिव। त्रिलोचन काका ने मुझ पर छिड़कने को कहा है या कुकुर पर बिहारी? भूल गए, जमींदार है हम। जमींदार साहब, आपके ऊपर भी छिड़कना पड़ेगा क्योंकि आप भी अपवित्र हो गए हैं उस कुकुर को हाथ में पकड़कर। वैसे बटुक, इस कुकुर को घर में लाए कैसे तुम? अरे मुफ्त का कलेश है ये, हमारा सुख चैन नींद सब कुछ भ्रष्ट करके रख देगा ये कुकुर। जाओ जाओ, इसे बाहर लेके जाओ। पर अनिरुद्ध, बौंदिता के मास्टर जी आने वाले हैं ना आज, और तुमने बौंदिता से वादा किया था कि तुम उसके साथ रहोगे। नहीं नहीं,
मैं बौंदिता की पढ़ाई के बीच में नहीं आने वाली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बौंदिता तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है ना, और उसकी पढ़ाई। मिनी, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी भी ली है। तुम समझती क्यों नहीं, तुम भी मेरे लिए बौंदिता जितना ही मायने रखती हो। और वैसे भी मास्टर जी ना 3 बजे आने वाले हैं, हम उसके पहले वापस भी आ जाएंगे, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? मैं तो अपनी ही जाल में फंस गई। बटुक, कुकुर को इस घर में लाने का दंड मिलेगा तुम्हें। अब बटुक से भी चक्की पिसवाएंगे मेरी तरह काका ससुर जी? नहीं त्रिलोचन काका, चक्की नहीं पीसूंगा मैं। अरे चुप! लड़के चक्की पीसते हैं कभी? वो तो लड़कियों का काम होता है ना। इतना भी नहीं जानता? पर उस चक्की से पिसा हुआ आटा लड़की और लड़के दोनों खाते हैं ना काका ससुर जी? जब खाने में भेदभाव नहीं है तो पीसने में क्यों? फिर कुतर्क, हाँ? अच्छा, नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। पर क्या दंड देंगे आप बट्टू को? बटुक को आज सुबह का नाश्ता नहीं दिया जाएगा। ये कुआं खाली न रह पाएगा बड़े मालिक। काका, नाश्ता नहीं मिलेगा, ये सुनकर ही भूख लगने लगी है मुझे। पेट में रेलगाड़ी के चुक-चुक की तरह जोरों से गुड़गुड़ हो रही है। तू माँ बनने वाली है, इतनी खुशी की बात है, फिर भी जमाई बाबू खुश नहीं लग रहे थे। तुम दोनों के बीच कुछ अनबन हुई क्या? माँ वो कुछ समझते ही नहीं है। वो कह रहे कि मैं पेट से नहीं हो सकती। देखो ना घर पे सब कितने खुश है, पर वो खुश नहीं है। क्यों? उनको ऐसा क्यों लगता है? उनका कहना है कि हम उतने करीब नहीं आए कि मैं पेट से हो सकूं, और उन्होंने मुझे चित्र वाली किताब भी दी थी ताकि मुझे पता चले कि मैं पेट से नहीं हूँ, पर मैं वो चित्र नहीं देख पाई। पर माँ, लक्षण तो है ना? लक्षण तो है, पर तू क्या कह रही थी कि जमाई बाबू बोल रहे थे कि तुम दोनों कभी पास नहीं आए, तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्या ये बात सही है? पास तो आए हैं पर उतना नहीं जितना वो कह रहे हैं। ओ काली माँ, इस लड़की को बुद्धि दे। संपूर्णा, तेरे अंदर अकल नहीं है क्या? जब तुम दोनों पास नहीं आए तो जब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ तो तू कैसे माँ बन सकती है? तू नहीं है पेट से। अगर तू बोल रही है तो मैं अभी बाहर जाके सबको बता दूंगी कि मैं पेट से नहीं हूँ। ए रुक 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 रुक, कुछ मत बताना किसी को। तू ये सच बता देगी तो तेरे ससुर जी फिर से बकरियों का दहेज मांग लेंगे, और अब कहाँ से दे हम? अभी तो 2-3 महीने तो ये जो माँ बनने का नाटक है ना, इसको चला। माँ, पर झूठ कैसे बोलूंगी मैं? और झूठ आज नहीं तो कल। आप समधन जी, बाहर समधी जी आपको पूछ रहे थे। अब
गांव जाना है ना वापस। मेरे कहने का मतलब है देर नहीं हो जाएगी। अब बहू तुम जाकर अपने बाबा से मिल लो। हाँ बहुत याद आएगी तेरी संपूर्णा। देख, जो मैंने कहा है अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? बस 1-2 महीने की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलती हूँ। हाँ? सुमनी बहन, वो मिष्टी बांध दी है बहू के माँ बाबा के लिए। खूब भालो विराज बहन। विराज बहन, एक काम और कर दो, जाके दाई माँ को बुला लाओ, ताकि आके वो हमारी बहू को एक बार देख ले और पता चल जाए कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, तो मैं सुकून की नींद ले पाऊंगी। आपने मेरी मन की बात कह दी। अभी जाकर दाई माँ को बुला कर लाती हूँ। हाँ। अब देखो सुरमनी का तमाशा, गठरी बांध लो अपनी बहू। गलती की है तुमने तो दंड तो भुगतना पड़ेगा बटुक। लेकिन काका, कुछ लेकिन वेकिन नहीं। क्यों लेके आए उस कुकुर को यहाँ पे? यारी, जमींदार साहब को गंगा जल से स्नान करवाओ। रोते क्यों? मैं हूँ ना। मुझे और रुलाने के लिए? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी भूख भगाने के लिए अपने नाश्ते में से दे दूंगी तुम्हें एक हिस्सा। सच्ची में दोगी? हाँ। मेरी माँ कहती है किसी को भूखे पे रहने देना नहीं चाहिए। आप हमेशा बहुरानी जी का मजाक उड़ाते हैं ना, शिकायत करते हैं ना उनकी। देखिए, वो आपसे अपना खाना बांट रही हैं। कितने बड़े दिल वाली हैं हमारी बहुरानी जी। तो क्या हुआ? मैं भी बड़े दिल वाला हूँ, मेरे पास भी बड़ा सा पेट है।